तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, 1 मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, 1 मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए। की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। संभल में हुई हिंसा पर और बुलडोजर चलने की कार्रवाई पर सीएम योगी ने दंगाइयों को बहुत ही बड़ा मैसेज, धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर भी बहुत ही बड़ी बात की गई है। सीएम योगी ने बताया कि जिस तरीके से हम अपने आराध्य को पूजते हैं तो उसमें जय श्री राम कहना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संभल के अंदर जो है नारे लगाए जाते हैं उसको लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने बताया है कि आने वाले समय में जिन जिन दंगाइयों को यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है उनके ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। उन सभी को पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर जांच बिछाई जाएगी। और यूपी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है काम के अंदर देखने के लिए कि कौन कौन से लोग अभी भी छुपकर फरार हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी को याद होगा
कि संभल के जिले के अंदर जहां पर जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था उसी जगह पर जो है बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पुलिस को जामा मस्जिद के अंदर सर्वे करने से रोक दिया गया था, क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि जामा मस्जिद के नीचे ही शिव जी का मंदिर था पहले के समय पर और उसे ही तोड़कर ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन जिसके बाद में संभल के अंदर जब भारी पत्थरबाजी हुई थी तो उसके अगले ही दिन पर यहाँ पर सीएम योगी का ऐलान हो गया था कि सभी को ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी के जरिए पहचान लिया जाएगा और उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब वो वाला जमाना नहीं रहा है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो और आपको छोड़ दिया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दंगाइयों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीएम योगी अपनी बात पर दोस्तों अड़े रहते हैं और यहाँ पर यूपी के विधानसभा के अंदर ये असेंबली में वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर सीएम योगी की बातें लोग काफी ज्यादा ध्यान से सुनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत समय बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। तो दोस्तों देखिए इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा।